कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान नहीं होती? वाह। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है? नहीं होती, होती है। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है? ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। वाह। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम कवि और उसकी कृति में जनाब गोपाल दास व्यास जी पधारे हुए हैं। वो अपने शब्दों से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, क्योंकि आप उनकी कविताओं को बहुत प्यार करते हैं। तो एक एक कविता हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर की तरह है। तो चलते हैं, कविराज का स्वागत करते हैं। व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम कवि और उसकी कृति में, क्योंकि दर्शक हमारे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं भी तैयार। तो हम बात करते हैं आज, क्योंकि मुक्तक की बात चल रही है, क्योंकि मुक्तक से अभी आप मुक्त नहीं हुए हैं। मैं आपसे संयुक्त हूँ। मैं आपका भक्त हूँ और आप मुझसे विभक्त हैं, और इसलिए आप में हमारे लिए उपयुक्त हैं। बहुत सही। क्या जुगलबंदी। वाह। तो आज का जो मुक्तक है एक बहुत खूबसूरत है। रियली कि मन सुंदर हो तो गीत भी सुंदर हो जाता है। मन अगाध हो गीत समंदर हो जाता है। बाप रे, अगाध गहराई। मन बड़ा रखो यार, डिप्रेशन में जाने की क्या जरूरत है। नहीं। मन सुंदर हो तो गीत भी सुंदर हो जाता है। मन अगाध हो तो गीत समंदर हो जाता है। जब चरित्र का चमके चंद्रमा तब ही ज्वार उठ जाता है। मन सुंदर हो तो गीत भी सुंदर हो जाता है। देखिए, इसमें एक ज्योग्राफी का सिद्धांत लागू हुआ। ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णिमा के दिन जी है। जितना चंद्रमा उदित होता है ना, उतना ही ज्वार भाटा आता। पानी के ऊपर उठने को ज्वार, नीचे बैठने को भाटा। ऑडियंस भी यही होती है। जब मैं कोई भी कवि जब बहुत अच्छी पहली प्रस्तुति देके बैठ जाता है ना, तो पब्लिक में ज्वार आता, वंस मोर। तो मैं जाके पूछता, वो कहते सर सिर्फ एक जी, सिर्फ सर एक बस, चलो आधा ही सही। हाँ, लेकिन कहिए जरूर। बिल्कुल। और बहुत सी बार हमारा मजाक भी उड़ाती ऑडियंस। अच्छा। जब हम कहते हैं कि चौथी पंक्ति पे ध्यान देना, तो वो कहते फिर 3 क्यों बोल रहे हो? ये भी मजाक। ऑडियंस बहुत खतरनाक होती है सर। ऑडियंस में से जो जवाब आते हैं वो लोग लाजवाब होते हैं। हाँ, कभी चुप कर देते वो। मतलब जो आप बोल रहे होते हैं वो उसको तोल रहे होते हैं। देखिए, इस मुक्तक को मैं इसके पहले कि इसका विश्लेषण करूं, मैं गा के बोलता हूँ, आपको आनंद आएगा जी। मन सुंदर होगी तो भी सुंदर हो जाता। वाह, क्या बढ़िया बात। आपके पास रंग और ब्रश तो बहुत अच्छे, पर आपकी कार्ड शीट भी टॉप होनी चाहिए। टॉप होनी, धरातल। हाँ, कहीं वो कमजोर कार्ड शीट हुई, आपने ब्रश और कलर डाला और अंदर छेद हो गया तो गजब हो जाएगा। मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है। मन अगाध हो गीत समंदर हो जाता। जब चरित्र का चमके चंद्रमा तब ही ज्वार उठ जाता है। मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है। वाह जी वाह, क्या तो ये सुंदर मन, आपने ऊपर वाले 2 स्वर ले लिए जो है, ये तो आपको और खूबसूरत। थोड़ी गायकी का पुट आ जाता है ना, म्यूजिक का रहा हो संस्कार। तो बेसिक तो मेरा स्वर रहा है। तो हमारे पंजाबी में भी कहते हैं, नच्चन वाले दी अड्डी नहीं रहती, गान वाले राम। जो वो गाता है ना जी, वो उसकी झलक जाती है, उसकी काबिलियत उसके व्यवहार से झलक जाती है। बिल्कुल। अब इसको समझाने के लिए मैं बताऊं, मन बड़ी प्यारी चीज है। एक्चुअली आपको मैं निवेदन करूं, मन होता नहीं है। आप देखना, नई चीज कह रहा हूं मैं। मन नहीं होता है सर, आप होते हो। जब भी आप कुछ चाहोगे मन उपस्थित हो जाएगा, और मन आपकी इच्छा पूरी करते गायब हो जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर में एरो होता है ना आपके कंप्यूटर में, वो एरो आपने चाहा तो माउस दबाया आ जाएगा, वो बता देगा, वहां आप सर्च कर लो, वो गायब हो। अब आप पूछो एरो कहाँ गया, कहाँ गया? दिशा मन कहीं नहीं। मन न तो कहीं आता है न जाता है। जैसे ही आप, हाँ, जैसे ही आपकी इच्छा हुई वो उपस्थित हो जाता है। तो मैं एक इस मन पर भी थोड़ा सा बताऊं आप दे। मैं जो सीनियर्स है उनके लिए गीत लाया। देखिए, बच्चों का मन अलग होता है जी, युवान किशोर का, एडल्ट का अलग होता है। हम सीनियर्स बहुत है इस समय, बूढ़े लोग इस समय
प्रसन्न नहीं है घरों में। क्यों? कि उन्होंने जीने की तैयारी नहीं करी सर। उन्होंने अब वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो फ्रस्ट्रेटेड है। मैंने पढ़ाने का मजा लिया था साहब टीचिंग में। मैं प्रिंसिपल और अधिकारी बनने के ज्यादा पक्ष में नहीं था। बचपन में मैंने कितने प्रिंसिपल देखे जो अब उनसे प्रिंसिपलशिप नहीं होती, वो क्लास लेते हैं। अब मैं पढ़ाऊं भाई, जब पढ़ाने का मौका था तब तो तू प्रिंसिपल बनने की तैयारी कर रहा, पढ़ाता ना वहां। हम लोगों को समय का तो प्रशासन में देखिए फेल दो हो चीजें, रहे थे। दो चीजें सर, समय और समझ, जिसका दोनों एक बैलेंस समय- बिठाना पड़ेगा। जब आपके पास समझ होती है ना, आपके पास समय नहीं होता। समय नहीं। जब आपके पास समय था जवानी में ना, समझ नहीं थी, इसलिए हमारा ड्रेसिंग टेबल पे मेकअप बिगड़ जाता है। जोश लाइट और- चली जाए, ड्रेसिंग टेबल पे एक नायिका बैठी है श्रृंगार करने के, लाइट चली गई तो लिपस्टिक आंखों में और काजल अगर होठों पे लग जाए, भाई जी क्या श्रृंगार होगा। जोश और होश। बिल्कुल बनने तो गई थी सरस्वती और जगदम्बा काली होके निकल गई। लोग हंसेंगे नहीं, ज्वालामुखी हम जीना बन गई। नहीं जानते। तो देखेगा, छोड़ो अब बचकानी हरकत। देखो मैं बूढ़े लोगों के मन को 60 साल के बाद के लोगों को एक मैसेज दे रहा हूं कि उनका मन, उनकी कविता और उनका गीत गहराता कैसे। जी। छोड़ो अब बचकानी हरकत, थोड़ी व्याख्या करूं, अपने लिए काम करना बचकानी हरकत, केवल स्वयं के लिए, सेल्फ। किसी गैर के लिए काम आ जाना, वाह। ये समझदारी की जीना हालत। तो है हाँ, उसी का जिसने ये राज जाना। छोड़ो अब बचकानी हरकत, अब तो कुछ गंभीर बनो, खुद के लिए बहुत कर गुजरे, गैर के लिए समीर। वर्षा ऋतु को की हवा को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? समीर। समय और गर्मी की जो हवा होती है उसको लू कहते हैं। लू है, लू लग गई, लू लग गई, इसको लू लग गई। गई। तो एक बंदी इसको सप्लीमेंट करने के लिए, इसके पहले कि हम लास्ट मुक्तक लेंगे, जिस माटी में खेले कूदे, 25 साल से मैं यहाँ आता हूँ, तो यहाँ का जो प्रसाद लिया है, कुछ तो मुझे, मेरी सेवा आज प्रस्तुत हो रही है। अच्छा, हेडक्वार्टर पे जी, आते आपको हाँ, 25 साल जी हो? जी जी। गुड। दूसरा बंद है, जिस माटी में खेले कूदे, घर आंगन में बड़े हुए, इस मिट्टी से बहुत लिया है, कई नगीने जड़े हुए। वाह जी। अब देने का वक्त आ गया, कुछ तो कर्ज चुकाना है, पुरखों का बलिदान याद है, गौरव आज बचाना है। जो एडवांस पार्टी में जो 31 जने ऊपर विराजे हुए, 31 ऊपर, ऊपर अम्मा सरस्वती और ब्रह्मा बाबा ऊपर है, और नीचे जो है भाई जी नवयुग के जो आगे की जो रचना के लिए जो ललायत हैं, जो बहुत फिक्रमंद हैं, वो उनका भी कुछ सोचो। 29 नीचे हैं, 2 ऊपर है। जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ वहां मैंने पढ़ा, चित्र लगा हुआ, और नीचे लिखा हुआ कि एडवांस पार्टी में उनके 7 अक्षर है, और वो 31 है, इसलिए 31 जुलाई को मेरा बर्थडे है सर। 31 जुलाई। 31 जुलाई। और ये मैंने उस चित्र से मेरी कुंडली मैच करी आज ही सुबह कि ये 31 ये है और नीचे 7 है अंक। ये भी इत्तेफाक है। इत्तेफाक है। तो ये एक प्यारा सा मुक्तक। अगले मुक्तक ये, आधे बेहोश हैं, आधे शेष मदहोश हैं। गजब की बात कर रहा हूं। आधे बेहोश हैं, शेष मदहोश हैं, मेरे गीतों को केवल होश क्या चाहिए, बात कर रहे हो। जिसको सुनना है उठ के चले जाए। यही ठोकर लगेगी। ये जिसको देखिए, ये सुनना है ब्यूटी उठकर है। चले हाँ, जाइए। ये ब्यूटी है। जिसको गुनना है प्यारो ठहर जाए। ठहर जाए। ये नहीं, पर जब तक वो सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा कैसे? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। ये पहले आज सुनना के जरूरी है कम वैसे। से कम 40 साल पहले का मुक्तक है, प्रकाशन में बाद में आया। ये एक्चुअली उदयपुर की घटना है, जब संतोषानंद जी, जिनका नाम आपने सुना होगा, अभी उनके साथ मेरी बहुत अच्छी मैत्री हुई जी। वो, और हम एक कवि सम्मेलन में थे, तो वो पास में बैठे थे मेरे, और मैंने ये गीत पढ़ा। तो मैंने निवेदन किया ऑडियंस को, आधे बेहो को, वहां क्या 3 कवि हूट हो गए, किसी को सर वो सुनने ही नहीं दे। आगे बच्चे बैठे थे ना, उद्दंड बच्चे थे कॉलेज के, तो एक कवि को हूट किया, 2 को उनके हूट लिए किया। ऊपर की बात हाँ, तो मुझे संयोजक ने कहा, व्यास जी आपका क्रम तो अभी नहीं है, लेकिन आपको ये पारी संभालनी है, इनको कंट्रोल करना है। तो मैंने सर उनको एक डायलॉग कहा, राजस्थान का हूं ना मैंने कहा, प्रभु आप सब साधारण घोड़े नहीं हो, चेटक हो। चेटक घोड़ा, महाराणा प्रताप के। तो मैंने कहा आप साधारण घोड़े नहीं हो, आप चेटक हो। और जब मैं आपको चेटक कह रहा हूं तो मान लो मैं भी महाराणा प्रताप, क्योंकि मैं जीर्ण कसूंगा आप, क्योंकि आप तो 3 को तो जीर्ण कसने ही नहीं दे रहे हो। महाराणा प्रताप सवारी किसकी करता है? चेटक की।
तो जब मैंने उनको ये मान्यता दी तो वो चुप हो गए। तो अब मैंने उनका वेन जब ढूंढ ली, उनकी वेन पकड़ ली, तो फिर ड्रिप क्या चढ़ाई। अब देखेगा, आधे बेहोश है, सुन ही नहीं रहे, शेष मदहोश है, उनको कोई लेना देना नहीं, बहुत कवि आते हैं, हमें क्या लेना। आधे बेहोश है, शेष मदहोश है, मेरे गीतों को केवल होश चाहिए। क्या खुला, बात खुला, है, खुला, हाँ, खुला दिमाग से। बिल्कुल खुला। वो न तो बेहोशी में और न ना मदहोश मदहोशी में हो, में। बिल्कुल संतुलन में आ जाइए आप। खामोशी में हो, आ खामोशी। जाइएगा। अब तीसरी बात पे संतोष आनंद ने कहा कि ये कवि कविता भूल गया। जैसे अभी आपको झटका लगा ना, ऐसे उनको लगा, क्योंकि मैं विपरीत बात कह रहा हूं। मैंने कहा जिसको सुनना है उठ के चले जाइए, मुझे तुम सुनने आए हो तो चले जाओ, मुझे नहीं सुनाना। जिसको सुनना है उठ के चले, मैंने रिक्वेस्ट किया, आदेश नहीं दिया। देखिए भाई जी, स्वरों में एक खूब इमोशन काम करता है। मैं आदेश दूंगा तो वो मुझे नीचे उतार देंगे। मैंने अपन किसी को रिक्वेस्ट कैसे, सर आप यहाँ से उठिए प्लीज, यहाँ कोई और बैठेगा, आप यहाँ बैठे, आपको मैं इससे अच्छी सीट दे रहा हूँ, होता है ना। हाँ, तो मैंने निवेदन किया, आधे बेहोश है, शेष मदहोश है, मेरे गीतों को केवल होश चाहिए। पंक्तियां सुनना, जिसको सुनना है उठ के चले जाइए, जिसको गुनना है प्यारो ठहरे जाए। प्यारो शब्द का इस्तेमाल ठहराने के लिए किया, ऑडियंस सत्य में आ गई। लेकिन व्यास जी एक बात और है, अगर कोई सुनेगा नहीं तो गुनेगा कैसे? बहुत बढ़िया बात कह रहे हो। मेरे को अब ये प्रश्न वैसा ही है सर, मुर्गी पहले हुई कि अंडा पहले हुआ? अच्छा, हाँ, इसमें उनको थोड़ा तो भरोसा आना चाहिए ना कि मैं कविता आपको सुनाने लायक हूं, तो आप भी तो सुनने लायक बनो। जमी पे तेरी हस्ती है, फलक पे मेरी हस्ती है, थोड़ा मैं झुकूं थोड़ा तो उठ, इसी में मस्ती है। तो थोड़ा कोऑपरेट करो भाई। मैं सुना, उसके बाद ऑडियंस शांत आ गई, माहौल में आ गई। ये जैसे अपन तानपुरे में जवारी मिलाते हैं ना सर, आप तो इसके म्यूजिक के मिल जाए, नहीं मिल जाए तो एक बच्चे से मिल जाए, नहीं मिले तो ओंकारनाथ ठाकुर से नहीं मिले पौन घंटे तक, ये खेल अलग है सर, ये खेल अलग है, ये खेल अलग है। क्रिकेट का भी अलग है, सचिन एक बॉल पे आउट हो जाते हैं, अच्छे तुर्रम खां आउट हो जाते हैं, नवोदित कवि का वंस मोर 3 फील्ड में हो जाता है, 99 नर्वस हो जाते हैं। लेकिन ये मेरे लिए नई चीज है कि जिसको सुनना है उठ के चले जाइए। ये मुरली, मैं तो क्लास में भी हमारी दीदियां कहती, मुरली भी हम बहुत जने नए आते हैं ना, ध्यान कहाँ होता, गैस मैंने बंद किया कि नहीं किया, इंटरनल डायलॉग चलते रहते हैं। तो वहां कहा जा रहा है कि तुम, ये बाबा कहता है भाई तुम मेंटली भी यहाँ हो ना तो ही मुरली सुनो, नहीं तो घर जाओ। या क्योंकि आपके नेगेटिव थॉट पास वाले उसको भी, बच्चे यहाँ बैठे हैं चक्कर लगाने बाहर गए हैं। हाँ। तो ये है कि जिसको सुनना है उठ के चले जाइए, जिसको गुनना है प्यार। अब आप सुनना शुरू कर दोगे तो गुन लोगे, एक नई चीज कही। इसको हम इनोवेशन इन पोइट्री भी कहते हैं सर, नवाचार, गुनने को। क्योंकि अमूमन, अच्छा इसमें पहले मैं गुनूंगा ना तो ही असर होगा, आपको और बता रहा हूं। क्योंकि हमारा कवि जो मंच पे आर्ट होते हैं ना, वो बोलने वाले को बिल्कुल नहीं सुनता, वो अपनी तैयारी करता, अंदर से अपनी तैयारी कर। मैंने कई बार, और मैं पीछे झांकूंगा, वाह भाई वाह 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 कमाल है, कोई कमाल नहीं है, वो बिल्कुल झूठी जिंदगी है। उसने चाहे फुहर सा शेर पढ़ा, उसको नहीं लेना देना, वो तो वाह वाह करेगा, वो तो वाह। तो मुक्त को वो है जो मुक्त करे। अच्छा आप देखिएगा, मैंने बनज कुमार बनज, मेरे बहुत प्यारे मित्र जयपुर के जो भी थे, व्यासी रुके थोड़ा सा, सांस ले ले, बिल्कुल ले लिए, क्योंकि सांसों का आना जाना जैसे शरीर के लिए जिंदा दिली का सबूत है, ऐसे आपकी कविताओं का भी आना जाना। मैं भोला हूँ भाई, भोला हूँ। आप मुझे बच्चे को दादा गोद में लेता तो बच्चा फुदकने लगता, साफ बात है। देखो हम तो मस्त आदमी। अरे वाह व्यास जी, आपको समझना दूर की कौड़ी है। नहीं मैं लेकिन चलिए सीधा हूँ सर, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा हूँ। चलिए दर्शकों को फिर और व्यास जी के जिसको कहेंगे कि इनके श्रीमुख से जो और भी अच्छी अच्छी बातें निकलेगी, वो आपके रूबरू हम भविष्य में करते जाएंगे। तब तक के लिए कविराज का हम बहुत धन्यवाद प्रोग्राम ऑडियंस का भी बहुत बहुत, कि जो मुझे दूर दराज सुनेंगे, मेरी कविता धन्य होगी अगर उनका मुझे आशीष मिला। नमस्कार। नमस्कार।